तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ओके, और आज जो चैप्टर हम देखने वाले डीप वाटर इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है आपका। इसके आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई डीप वाटर इतना मस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एनिमेशन इसका जरूर देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। वैसे आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये जो सेट हम बनाकर लाए ना मेहनत से सिर्फ आपके लिए, वो हम सारे कराएंगे आपको। और एग्जाम में उससे बाहर तो आएगा ही नहीं अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा, हर एक क्वेश्चंस को समझा, रटा कम, क्लियर। एंड इस तरीके से हम पढ़ेंगे ना, हर एक क्वेश्चंस इस तरीके से समझाएंगे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हाँ, सारी स्टोरी समरी आपको समझ में आ जाएगी आखिर चैप्टर में है क्या। तो अगर आपको मेहनत पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा पहुंचे। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करिए, अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, डीप वाटर विलियम डॉगलस द्वारा लिखा गया है। डगलस भी बोल सकते हो या डोगलास भी बोल सकते हो, एक्चुअली हिंदी में डगलस बोलो आप सभी, ठीक है। और ये जो ऑथर है ना, वही स्टोरी में नायक भी है, यानी कि डगलस जो आपके ऑथर इस चैप्टर के, वही मेन पात्र भी है इस कहानी में। यही दोस्तों बच्चा है जो डरता है पानी में तैरने से, डरता है पानी में स्विमिंग करने से, और बाद में ट्रेनर से सीख लेता है स्विमिंग, फिर बेदास स्विमिंग करता है। क्लियर। तो यही कहानी है, अच्छे समझेंगे बीच में क्या हुआ, क्यों डरता था, सब देखेंगे इस वीडियो में, बने तो रहें। और बाकी की जो शुरुआत की 2 चैप्टर है आपका, द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसको भी हमने कवर करा दिया है। वीडियो जरूर दिखिएगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो ही है, कहाँ उतना ज़्यादा घंटों की वीडियो हम ला रहे हैं। तो उन दोनों वीडियोस को भी आप सर्च करके देख सकते हैं। द लास्ट लेसन एजुकेशन शास्त्र, लॉस्ट स्प्रिंग एजुकेशन शास्त्र सर्च करें, वीडियो मिल जाएगी आपको। क्लियर। और प्लेलिस्ट भी तो हमने बना दिया आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफेयर्ड ऑफ वाटर। ओके, तो दोस्तों हमने आपको क्या कहा कि डगलस छोटे में क्या था, पानी में स्विमिंग करने से तैरता था। डगलस एक नायक है इस कहानी में जो स्विमिंग करने से डरता है। तो यहाँ पर पहला सवाल ही वही है दोस्तों, क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट्स। चाइल्डहुड मतलब कि बचपन, इंसिडेंट मतलब कि दोस्तों एक घटना, यानी कि बचपन की ऐसी क्या घटना थी जो मेड डगलस अफेयर्ड ऑफ वाटर, जो डगलस को क्या करती है, अफेयर करती है वाटर से, यानी कि पानी से डर लगता है डगलस को। ऐसी कौन सी घटना हुई थी बचपन में, ये बताना है आपको। क्लियर। और ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले सालों में कई तरीके से यही सेम सवाल घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है कि वाई डगलस नॉट वांट टू स्विम इन वाटर, क्यों नहीं तैरना चाहता डगलस पानी में, क्योंकि भाई उसको डर लगता है। तो वही तो बताना है, चीज़ें आपको वही पूछेंगी बस घुमा कर, ये समझिए आप मत सोचिए कि सेम टू सेम अगले साल भी आएगा। इसलिए कह रहे आप समझिए, क्वेश्चन का आंसर समझिए कि आखिर क्या है मेन स्टोरी। यस। सो आइए बताते हैं आपको क्यों डगलस को डर लगता है पानी में तैरने से। यहाँ पर लिखा हुआ है, द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफेयर्ड व्हेन ही वाज 3 or 4 years old एट कैलिफोर्निया बीच। A strong wave knocked Douglas down and he was buried in water। आइए समझाते हैं। देखिए हुआ क्या ना, इन चाइल्डहुड इंसिडेंट्स दैट मेड डगलस अफेयर्ड, एक बचपन की घटना जो डगलस को डरा देती है स्टूडेंट्स। क्या घटना थी, जब व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, जब वो भाई 3 या केवल 4 साल का था। कहाँ पर एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया बीच में जब वो 3 व 4 साल का था, तब कैलिफोर्निया बीच पे एक घटना हुई थी जिससे डगलस को डर लगता है भाई साहब। क्लियर। क्या घटना हुई थी, ए स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड डगलस डाउन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वेव मतलब जानते हो ना, लहर एक बहुत ही खतरनाक लहर दोस्तों आई और डगलस को हिट की। डगलस को नॉक्ड मतलब कि हिट किया उसको, और डगलस डाउन मतलब कि डगलस तुरंत गिर गया भाई साहब। भाई 3-4 साल का लड़का था भाई, आप ही सोचो 3-4 साल के लड़के को अगर एक बड़ी सी लहर और ताकतवर तेजी में आकर उसको मारेगी, तो क्या वो खड़ा रह पाएगा? नहीं ना, वो तुरंत दोस्तों गिर जाता है, वही लहर में ही गिर जाता है और बरीड हो जाता है इन वाटर, यानी कि पूरे पानी में क्या हो जाता है, बरीड मतलब कि दफना जाता है, पानी के अंदर समझ लो चला जाता है गिरने के बाद। ठीक है। तो यही खतरनाक घटना थी जो इतने छोटे में उसके साथ हुई, फिर उसको पानी से बिल्कुल ही डर लगता है। समझ में आया आपको? चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज
ड्राइंग इन डीप वाटर। क्लियर। चलिए, ऑथर क्या सोच रहा था जब वह पानी में दोस्तों जा रहा था? पानी में ड्राइंग मतलब कि अंदर पानी में जा रहा था, वो भी डीप वाटर, गहरे पानी के अंदर जब वो जा रहा था। देखिए ये दोस्तों आपका अगला एनिमेशन जब आप देखोगे तो आपको पता चला होगा कि चलो पानी से उसको डर लगता है, इसलिए वो तैरता नहीं है पानी के अंदर। लेकिन एक बार क्या हुआ ना, एक बहुत ही ताकतवर लड़का, उससे बड़ा भाई किशोर लड़का जो 14-15 साल के होते हैं, वो आया और डगलस को उठाकर एक गहरे पानी के अंदर फेंक देता है भाई साहब, मज़े मज़े में। अब डगलस को तो पानी से डर लगता है, लेकिन जब गहरे पानी में उसको फेंक दिया उठाकर स्टूडेंट एक ताकतवर लड़के ने, तो वो उस गहरे पानी के अंदर जाने लग रहा होता है। तो यहाँ पर पूछता है सवाल, क्वेश्चन इसमें कि जब वो गहरे पानी के अंदर जा रहा होता है तब वो क्या सोचता है, यही पूछा है यहाँ पर। क्लियर। ऑथर मतलब कि वही डगलस क्या सोचता है, समझ रहे हैं ना आप सभी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, डगलस वाज टेरिफाइड बिकॉज ही डिड नॉट नो टू स्विम। डगलस पहले क्या हो गया, डर गया, क्योंकि वह तैरना जानता ही नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, एक प्लान बनाया। सो ही प्लान्ड टू सेव हिमसेल्फ। उसने एक प्लान बनाया अपने आप को बचाने के लिए। दैट ही वुड मेक ए बिग जंप व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम। उसने एक प्लान बनाया कि वह एक बड़ा जंप मारेगा जब उसका पैर फीट टच करेगा बॉटम को। जब वो पानी के बिल्कुल बॉटम में जाएगा, सरफेस पर जाएगा, तो तुरंत एक जंप मारेगा और खटक से पानी के ऊपर आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं? यही दोस्तों उसने प्लान बनाया था, क्योंकि तैर तो वो सकता नहीं, तो यही प्लान उसने बनाया भाई। क्लियर। हालांकि ये प्लान भी फेल हो गया था। आप एनिमेशन देखिएगा ज़रूर, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ भी तो हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप बाद में एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले खटाखट पढ़ लें। क्लियर। मोबाइल में रास्ते में जाते जाते सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लें, इसलिए हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो मेहनत है, लकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स फ़ायदा पहुँचे, नहीं तो हमारी मेहनत ही असफल हो जाएगी। शेयर जरूर करिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। एक रूजवेल्ट क्या थे, प्रधानमंत्री थे, यहाँ हमने लिखा है अमेरिका के एक प्रधानमंत्री थे रूजवेल्ट। उन्होंने कुछ कहा था डर के बारे में, मृत्यु के डर के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। तो वो लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। उन्होंने मजाक में कह दिया, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन बढ़ गया। क्या लाइनें हैं? उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप डरोगे तो डर ही आपको सताएगा, इसलिए डरो मत। पहले बात तो यही है लाइन, आपका पढ़ लीजिएगा। क्लियर, याद हो गया होगा ना, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर योरसेल्फ। खत्म। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डीप वाज पूल, यानी कि जो पूल था वह कितना गहरा था। क्लियर। अगला इसी में सवाल, 2 सवाल पूछा है, व्हाट वाज इनसाइड द वाटर, यानी कि पानी के अंदर क्या था। क्लियर। या इसी सवाल को इस तरह से भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द YMCA पूल, YMCA पूल को डिस्क्राइब करो भाई साहब। क्लियर। यानी कि जो पूल है ना जिसके बारे में पूछ रहा है, वो पूल का नाम है आपका YMCA पूल। क्लियर। तो उसी की गहराई देखो यहाँ पर पूछा है, उसके अंदर क्या ये पूछा है, या फिर घुमा फिरा कर पूछेगा डिस्क्राइब करो YMCA पूल को। क्लियर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। और ये वही पूल है दोस्तों जिसके अंदर ऑथर को फेंक दिया जाता है एक बली बॉय के साथ। जो भाई तगड़ा लड़का आता है ना, उस शक्तिशाली, उसको उठाकर फेंकता है। अभी हमने आपको बताया ना, फिर वो उसके अंदर जाता है तो प्लान बनाता है, यार कैसे बचे, हमें तो तैरना ही नहीं आता। तो वो जो वही पूल है YMCA पूल। तो इस पूल में क्या कितनी गहराई है, क्या है इस पूल के अंदर, वो चीज़ें पूछी है हमें। YMCA पूल को डिस्क्राइब करना है एक तरीके से। तो लिख देंगे हम YMCA पूल गैव हिम द अपॉर्चुनिटी टू स्विम। सबसे पहले तो यही एक पूल है जो आपको एक अवसर प्रदान करता है तैरने के लिए। इट वाज 2 और 3 फीट डीप, यह 2 या 3 फीट गहरा है आपका। एट द शैलो एंड, वह भी एकदम किनारे के छोर पे आप देखोगे। लेकिन इट एंड वाइल इट वाज 9 फीट एट द अदर, अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे, दूसरी छोर की तरफ से देखोगे तो ये 9 फीट गहरा है स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए, और पूछा ये भी था ना कि इसके अंदर क्या है, तो लिखोगे यहाँ पर द ऑफुल येलो वाटर वाज देयर इनसाइड द वाटर। क्लियर आप सभी को? चलिए अब हम देखेंगे अपने आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप 4 बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का, 5 बड़ा सा।
ओके देखिए, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के सवाल बहुत ही बार पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर में से। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। देखिए हमने आपको कहा ना, जब वो छोटा था पानी में जाने से डरता था। क्यों डरता था? उसके साथ एक बहुत ही भयंकर घटना हुई। धीरे धीरे बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो उसको एक ताकतवर लड़के ने डीप वाटर में फेंक दिया, ऐसा कहानी हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो सोचा है कि यार कब तक मैं पानी से डरूं, कभी मुझे इस डर को जीतना है। तो इस डर को जीतने के लिए भाई उसको स्विमिंग सीखना पड़ेगा। तो स्विमिंग सीखने के लिए ये डगलस क्या करता है, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, उसको बुलाता है, कहता है कि यार तुम मुझे ट्रेन करो, मुझे स्विमिंग सिखाओ, कैसे पानी में तैरना है, मुझे डरना नहीं है भाई, आप फोड़ के रख देना है, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड आप भी रखिए, फोड़ कर आइए एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए कहानी भी समझ में आया ना आपको, थोड़ा थोड़ा क्या चीज़ें चल रही थी। अब बाद में इंस्ट्रक्चर आ गया उसको ट्रेन करने के लिए, तो यही पूछा है कि कैसे उसको ट्रेन किया डगलस को इंस्ट्रक्चर ने, ठीक है। आगे देखते हैं आंसर क्या है। अरे यही सवाल देखो सेम टू सेम अलग तरीके से पूछा गया है 2023 में। चीज़ें वही पूछी जाती हैं लेकिन घुमा फिरा कर। यही सवाल कई तरीके से पूछा गया है पिछले सालों में। अब हम लिखेंगे तो पेज भर जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि आप समझिए कि आखिर सवाल पूछता क्या है और लिखना क्या है, वो हम इस वीडियो में आपको बताते जा रहे हैं स्टोरी पूरा एक तरीके से। देखिए किस तरह से पूछा है यही क्वेश्चन कि हाउ डिड डगलस सक्सेड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस कैसे सफल हुआ ओवरकमिंग, यानी कि ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर से कैसे वह डगलस बाहर निकलने में सफल हुआ। पानी के डर से डगलस कैसे बाहर निकलने में सफल हुआ, यानी कि एक तरीके से पूछ रहा है कि पानी का डर उसका कैसे खत्म हुआ, ये बताओ भाई साहब क्या हुआ। तो यही ना, स्ट्रक्चर को हायर किया, उसको ट्रेन किया, फिर वो सीख गया तो सफल हो गया भाई, अब तैर रहा है पानी में आराम से। तो यही कहानी है, दोनों का आंसर सेम ही है, जो कि अच्छे से हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला क्वेश्चन आज का। अच्छे समझिए हमारे साथ। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर से बाहर निकलने के लिए डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्चर। डगलस ने एक इंस्ट्रक्चर को हायर किया, बुलाया कि अब मुझे डरना नहीं है। अब फर्स्टली इंस्ट्रक्चर मैकिंग हिम क्रॉस ए पूल। सबसे पहले स्ट्रक्चर ने क्या किया, उसको पूल क्रॉस करवाया। कैसे क्रॉस करवाएगा सर, उसको तो तैरना नहीं आता था डगलस को, कैसे करवाया? देखो यहाँ लिखा है ना, बाय ए रोप, एक रस्सी से, विच अटैच टू हिम फॉर फिनिश हिज वाटर फेयर। क्लियर, समझ में आया ना आपको कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ने कहा कि तुम पूल क्रॉस करो, रस्सी तुम्हें बांध दे रहे हैं, ये एक रस्सी है, रोप है जो तुमसे अटैच हुई है, ठीक है, डरना मत, रस्सी बंधी हुई है। क्लियर, सबसे पहला काम यही उसने किया, उसके पानी के डर को खत्म करने के लिए रस्सी बंधवाकर उसको पूल क्रॉस करवाया इस तरीके से। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। सेकेंड, ही ट्रेन हिम टू एक्सेल अंडर वाटर एंड रेस्ट हिज नॉइज एबव वाटर एंड इनहेल। देखो एक्सहेल इनहेल का क्या मतलब है? एक्सहेल का मतलब है दोस्तों सांस छोड़ना। क्लियर, एंड इनहेल का मतलब है सांस लेना। एक्सहेल मतलब कि सांस छोड़ना, इनहेल मतलब कि सांस लेना। क्लियर, तो सेकंड में क्या किया स्ट्रक्चर ने, उसने ट्रेन किया उसको सांस छोड़ने के लिए अंडर वाटर, यानी कि कहा कि तुम पानी के अंदर जाओ और सांस छोड़ो। सेकंड में काम उसने ये किया। और एंड रेस्ट हिज नॉइज, रेस्ट मतलब कि उठाना, रेस्ट हिज नॉइज एबव वाटर, यानी कि सांस अंदर छोड़ो, जब सांस खत्म हो जाए तो अपने नाक को पानी के ऊपर निकालो और दोबारा सांस लो। दूसरा काम उसने ये किया, उसको ट्रेन इस तरीके से कर रहा था। समझ में आ रहा है ना आपको? फाइनली आफ्टर 7 मंथ, यानी कि 7 महीने के बाद डगलस लर्न टू स्विम, यानी कि डगलस स्विमिंग करना सीख गया। भाई देख रहे हो ना, इस तरीके से ट्रेन किया ये आपका स्ट्रक्चर है डगलस को, ठीक है। और इस तरीके से उसका पानी का डर भी खत्म हो, क्योंकि 7 महीने बाद वह सीख गया तैरना। खत्म दोनों सवाल का आंसर। तो ये रहा दोस्तों, हमने आपको बता दिए 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के। कैसे लगे आपको ये वीडियो? हमने देखो आपको पूरा चैप्टर इस तरीके से समझाने की कोशिश की, रिकॉल करने की कोशिश की, पूरा स्टोरी। वीडियो पसंद आया ना, जाने से पहले यही कहेंगे लाइक जरूर करिएगा, बटन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिस ना हो। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, मचाना तो है ही हमें, तभी जाके 100 आउट ऑफ 100 आता है भाई, इस तरीके से नहीं।
तो PDF भी डाउनलोड कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। अब आपसे मिलेंगे हम नए चैप्टर की नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि होगा द रैट ट्रैप, और भी मज़ेदार चैप्टर। सो तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार दिल से भारत माता को सलाम। 15 अगस्त है, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।